हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको विटामिन के बारे में। विटामिन इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब कि ये हमारे फूड का माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं आपके प्रोटीन, कार्ब, फैट, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स। अभी आप बात कर रहे हैं विटामिन की। तो इट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन एंड स्टे हेल्दी, मतलब कि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं हेल्दी रखने में और उनकी बॉडी को फंक्शन करने में, बॉडी को। इट इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल, ये किस में पाए जाते हैं? ये आपके प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं कितने टाइप्स के होते हैं विटामिन। विटामिन होते हैं बेसिकली दो टाइप के। जैसे कि पहला होता है आपका वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन सा है? जो विटामिन वाटर में डिजोल्व होते हैं और ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से? विटामिन दैट कैन डिजोल्व इन फैट एंड ऑयल्स, मतलब कि जो फैट एंड ऑयल्स में डिजोल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है? और एक और डिफरेंस है, दे आर नॉट डिजोल्व इन टिश्यू ऑफ बॉडी बट प्रेजेंट इन ब्लड। जबकि फैट सोल्यूबल में क्या है? दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी फैटी टिश्यू, ये ब्लड में स्टोर हो जाते हैं, ये आपके फैटी टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, बायोटिन बोलते हैं जिसको, फोलिक एसिड, B12, विटामिन B6, चोलिन, ये आपके सारे विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल में कौन से आते हैं आपके? विटामिन A, D, E के। ठीक है, अब आ जाते हैं बेनिफिट्स क्या है इनके। विजन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, बोन्स को आपको हेल्दी रखना, ब्लड में क्लोटिंग करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना, स्किन की क्वालिटी बढ़ाना, वुंड हीलिंग, कोई घाव लग जाता है, चोट लगती है तो उसको जल्दी से भरने में हेल्प करते हैं। RBC के प्रोडक्शन में, ब्रेन के बढ़िया फंक्शन में काम आता है। नर्वस सिस्टम में, जो हमारे बॉडी जिस पे काम करती है, पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें फंक्शन में, मेटाबॉलिज्म में, हार्मोन के प्रोडक्शन में, DNA जनरेट करने में, ऑर्गन फंक्शन, जो हमारा बॉडी के ऑर्गन उनके फंक्शन करने में, मतलब कि काफ़ी इसके बेनिफिट्स होते हैं विटामिन के। सो इट इज एसेंशियल फॉर बायोमैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल अल्टरेशन दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं रिकमेंडेड डोज। रिकमेंडेड डोज से पहले हम बात करते हैं कि जो हम विटामिन पढ़ रहे हैं, विटामिन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, इस पर इतना ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर क्या है, कार्ब, फैट इसी में लगे हुए हैं। अपने इंडिया में क्या है, ज़्यादातर बंदे कार्ब, फैट जो मैग्नीट्यूएंट है उसी को खाते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं, विटामिन एंड मिनरल भी कम खाते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल हमें कैसे मिलेंगे? तो जैसे हमारा कार्ब और हम फैट खा रहे हैं, ऐसे हर माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट का सबका अलग अलग रोल है। तो हमें सारे की नीड है। ऐसा नहीं है कि हमें कार्ब और फैट से ही हमारी सारी नीड पूरी हो जाएगी। तभी एक चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। जब हम विटामिन लेंगे नहीं तो फिर ये कहाँ से हेल्प होगी हमारी। तो इसके लिए हमें विटामिन को भी समझना और ज़रूरी है। विटामिन क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि मैं पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर हमारी एक गाड़ी है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल हमने डाल दिया, वो हो गया हमारा कार्ब, प्रोटीन, फैट। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूएंट, हमने डाल दिया। ठीक है, अब हमने उसको स्टार्ट तो कर दिया। ठीक है, अब उसको स्मूथ कैसे चलाएंगे गाड़ी को? स्मूथ जब चलेगी जब उसमें ऑयल होगा। जब उसमें इंजन ऑयल नहीं होगा तो स्मूथ नहीं चलेगी ना, ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। वो जो स्मूथ चलाने के लिए क्या है, विटामिन और मिनरल, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये भी हमें चाहिए। तो हम ये लेंगे तब हमारी गाड़ी, बॉडी की अच्छी चलेगी। जैसे कि वो गाड़ी जब अच्छी चलेगी जब हम उसको ऑयल, इंजन ऑयल भी साथ में देंगे, तब वो हमारी स्मूथ चलेगी गाड़ी। इसी प्रकार हमारी बॉडी भी ऐसा ही है। हमारी बॉडी भी जब स्मूथ चलेगी जब हम विटामिन मिनरल्स भी साथ में लेंगे, जो कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो आ जाते हैं रिकमेंडेड डोज। रिकमेंडेड, मान लो कोई 2000 कैलोरी खा रहा है कोई बंदा। ठीक है, अब उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पूरी करनी है तो उसके लिए क्या खाना पड़ेगा? 4 सर्विंग ऑफ फ्रूट पर डे, 4 फ्रूट खाने पड़ेंगे पर डे, एनी कोई भी। उसके बाद 2.5 कप ऑफ वेजिटेबल पर डे। ठीक है, 2.5 कप ऑफ वेजिटेबल पर डे खाने। उस वेजिटेबल में क्या होगा आपका, ये तो हो गया पर डे का हिसाब।
अब ये क्या है, वीक का हिसाब। वीक में अगर आपको खाना है, अगर वीक के हिसाब से मैनेज करेंगे तो वीक के हिसाब से हो जाएगा वो 3 कप डार्क वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, और 2 कप ऑरेंज, 3 कप लेगम्स, 3 कप स्टार्ची वेजीज एंड 6.5 कप ऑफ अदर वेजीज पर वीक। मतलब कि इस पूरे वीक में आपको ये सारी डिवाइड करके खाना है। तीसरी चीज क्या, 85 ग्राम ऑफ होल ग्रेन आइटम एंड 85 ग्राम ऑफ अदर होल ग्रेन खाने आपको। जैसे कि मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, उसमें आउंस लिखा हुआ है। 1 आउंस का मतलब होता है 28 ग्राम कुछ समथिंग होता है, तो उसी से मैंने सीधा लिखा हुआ है 85 ग्राम ऑफ होल ग्रेन एंड 85 ग्राम अदर होल ग्रेन। 3 आउंस का मतलब 85 ग्राम है। अब आते हैं, चौथा पॉइंट है 155 ग्राम ऑफ मीट, पोल्ट्री, फिश पर डे। इनमें से कोई भी आपको 155 ग्राम पर डे खाना है। उसके बाद आ जाते हैं 3 कप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, मतलब कि मिल्क हो, चीज़ हो, योगर्ट हो पर डे। 3 कप तो आपको डेयरी प्रोडक्ट खाने हैं। उसके बाद 6 टीस्पून ऑफ ऑयल पर डे, 6 टीस्पून ऑफ ऑयल लेना है आपको। अगर आप ये सब 2000 बंदे वाली डाइट, जो बंदा है उसकी ये डाइट है, वो अगर इतनी सारी चीज़ें वीक में मैनेज करेगा और पर डे के हिसाब से मैनेज करेगा तो उसको विटामिन की कमी हो जाएगी पूरी। अब इसमें आप देखोगे ये बहुत बैलेंस डाइट करके खानी पड़ेगी। इसके लिए हर कोई मीडियम क्लास का बंदा, लोअर क्लास का बंदा तो मैनेज कर नहीं पाता। जो इसके पास है मनी, बैकअप है, वो अपना बंदा मैनेज कर सकता है, तो हर बंदा नहीं कर पाता। इसीलिए क्या है, विटामिन और मिनरल्स की सप्लीमेंट सेल होते हैं। थैंक यू दोस्तों।